सोचिए, एक तरफ है कुरान 1400 साल पुराना एक पाक ग्रंथ और दूसरी तरफ है प्रकाश की गति यानी स्पीड ऑफ लाइट, हमारे ब्रह्मांड का एक सबसे जरूरी नियम। अब सवाल यह है कि क्या इन दोनों के बीच कोई गहरा, कोई छिपा हुआ कनेक्शन हो सकता है? आज हम इसी हैरान कर देने वाले दावे की गहराई में जाने वाले हैं। स्क्रीन पर ये जो नंबर दिख रहा है, ये कोई आम नंबर नहीं है। ये है 299,72,458 किलोमीटर प्रति सेकंड। असल में ये हमारे ब्रह्मांड की स्पीड लिमिट है। इससे तेज कुछ भी, जी हां, कुछ भी सफर नहीं कर सकता। ये फिजिक्स का एक ऐसा नियम है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। अब जरा सोचिए, क्या हो अगर यही नंबर, बिल्कुल यही सटीक नंबर, दशमलव के बाद के अंकों तक आज से 1400 साल पहले लिखे गए किसी ग्रंथ में छिपा हुआ मिल जाए? सुनने में ये नामुमकिन सा लगता है ना? लेकिन ये एक बहुत बड़ा दावा है और आज हम इसी की तह तक जाएंगे। अच्छा, इस दावे की अहमियत समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि प्रकाश की गति सिर्फ एक रफ्तार का आंकड़ा क्यों नहीं है। ये तो हमारे पूरे ब्रह्मांड के ताने बाने का एक हिस्सा है। ये सिर्फ रफ्तार नहीं है, ये तो ब्रह्मांड का एक बुनियादी कानून है। इसी से हमारी हकीकत की समझ बनती है। आप कह सकते हैं कि यही वो चीज़ है जो तय करती है कि कोई घटना कब और कैसे हो सकती है। तो चलिए अब मॉडर्न साइंस से हटकर उस पुराने सोर्स की तरफ चलते हैं जो इस सारी बहस के बिल्कुल सेंटर में है। ये पूरा दावा कुरान की सूरे अस-सजदा की इस आयत पर टिका हुआ है। इस पर गौर कीजिए, ये समय की दो अलग अलग इकाइयों को एक साथ लाती हैं। एक है ईश्वरीय दिन और दूसरा है 1000 साल, जैसा कि इंसान गिनते हैं। तो इस पूरी थियोरी का जो आधार है वो ये है कि ये आयत सिर्फ एक मिसाल या कहावत नहीं है, बल्कि ये एक सटीक, कह सकते हैं, एक कॉस्मिक रेशियो है। मतलब एक ईश्वरीय दिन ठीक 1000 इंसानी सालों के बराबर है। और बस यहीं से सारा कैलकुलेशन शुरू होता है। तो सवाल यह है कि एक पुरानी आयत से हम ब्रह्मांड की स्पीड लिमिट तक कैसे पहुंच सकते हैं? चलिए इस कैलकुलेशन को एक एक करके समझते हैं। इस थियोरी के मुताबिक हमें 3 चीजें पता करनी हैं। पहली है दूरी, दूसरी है समय, और फिर इन दोनों को एक साथ रखकर हम स्पीड निकाल सकते हैं। तो पहला वेरिएबल है दूरी। यहां यह माना जाता है कि आयत में साल का मतलब लूनर कैलेंडर यानी चांद वाले कैलेंडर से है, क्योंकि उस जमाने में वक्त ऐसे ही गिना जाता था। तो दूरी को 1000 साल में चांद के सफर के तौर पर लिया गया है। 1000 साल और हर साल में 12 महीने। इसका सीधा सा मतलब है कि चांद हमारी धरती के 12,000 चक्कर पूरे करता है। तो ये हो गई हमारी दूरी। अब दूसरा वेरिएबल है समय, जो उस ईश्वरीय दिन को दिखाता है। इस थ्योरी में एक खास तरह के दिन का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसे कहते हैं सिडेरियल डे। ये वो समय है जो धरती को तारों के हिसाब से एक पूरा चक्कर लगाने में लगता है। ये हमारे 24 घंटे वाले दिन से थोड़ा सा अलग होता है। आज की साइंस ने इस समय को बहुत ही सटीक तरीके से नापा है, 86,164.09 सेकंड्स। इस कैलकुलेशन की सटीकता के लिए यह नंबर बहुत जरूरी है। तो अब पूरा समीकरण हमारे सामने है। दूरी यानी 1000 साल का चांद का सफर और समय यानी धरती का एक चक्कर। हमें बस दूरी को समय से भाग देना है। तो क्या इससे हमें प्रकाश की गति मिलेगी? देखते हैं। अब इन सभी नंबरों को ऑर्बिटल वेलोसिटी के फिजिक्स फॉर्मूले में डाला जाता है, जो असल में दूरी और समय को स्पीड में बदल देता है। और जो नतीजा सामने आता है वो सच में चौंकाने वाला है। और अब आता है वो पल जिसका हमें इंतजार था। इस आयत के हिसाब से जो स्पीड निकल कर आती है वो है 2,99,792.5 किलोमीटर प्रति सेकंड। और आज की मॉडर्न साइंस हमें क्या बताती है? वो स्पीड है 2,99,792.458। जरा इन दोनों नंबरों को देखिए, ये तो लगभग एक ही हैं। मतलब कमाल का संयोग है ये। इतनी ज्यादा समानता हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है, जो इस पूरी बहस का दिल है। क्या ये कोई ईश्वरीय चमत्कार है या फिर एक अविश्वसनीय इत्तेफाक? एक नजरिया तो ये है कि ये एक वैज्ञानिक चमत्कार का सबूत है। ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि इस ग्रंथ में ब्रह्मांड का ऐसा ज्ञान छिपा है जो साइंस ने 1400 साल बाद खोजा। लेकिन एक दूसरा नजरिया भी है जो थोड़ा शक्की है। उनका कहना है कि यह नतीजा कुछ खास चीजों को चुनने पर ही आता है। जैसे नॉर्मल डे की जगह वो सिडेरियल डे क्यों लिया गया? अगर कोई और वैल्यू लेते तो नतीजा बिल्कुल अलग होता।
तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ एक जबरदस्त इत्तेफाक है जहां कुछ नंबरों को इस तरह से चुना गया ताकि नतीजा वही आए जो हम चाहते थे? तो फिर इस दिलचस्प पहेली से हम क्या समझें? स्रोत इसे एक ऐसे मोड़ के रूप में पेश करता है जहां विश्वास और विज्ञान एक दूसरे से टकराते नहीं बल्कि एक दूसरे की बात को सही साबित करते दिखते हैं। नतीजा चाहे जो भी निकाला जाए, ये खोज एक बात तो साफ दिखाती है कि इंसान हमेशा से ही पुरानी किताबों के ज्ञान और आज की साइंस की खोजों के बीच कोई रिश्ता, कोई मतलब ढूंढता आया है। और हम इसी सवाल के साथ इसे यहीं छोड़ते हैं। जब पुराने पैटर्न और आज के डेटा इस तरह से एक सीध में आ जाते हैं, तो क्या ये हमें ब्रह्मांड के बारे में कुछ बताता है या फिर ये हमारी मतलब खोजने की गहरी इच्छा के बारे में ज्यादा बताता है?